आज इस वीडियो में बात करेंगे स्पेशली पीएसयू सेक्टर के बारे में, क्योंकि देखिए जब से बजट आया तब से पीएसयू सेक्टर में गिरावट भी हो रहा है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराशाजनक जो है बजट आया पीएसयू सेक्टर के बारे में। तो पूरा फुल डिटेल में बात करेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। उससे पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल में नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसे कि आप सभी को पता है, सैटरडे का दिन हम लोग का बजट गया और निर्मला सीतारमण जी बजट पेश किए। तो बजट में देखिए कहीं ना कहीं हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो है गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनी मतलब यहाँ पे पीएसयू सेक्टर, जो पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर होता है, वो सब कंपनी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखें यहाँ पे, तो देखिए रेलवे सेक्टर आता है। ठीक है, हम लोग का कहीं ना कहीं माइंड में था कि इस बार रेलवे सेक्टर में कैपेक्स वगैरह मिलेगा अच्छा, या फिर एलोकेशन मिलेगा, तो उम्मीद बहुत ज़्यादा था इस सेक्टर से। लेकिन हुआ क्या, तो यहाँ पे देख सकते हैं द रेलवे कैपेक्स यहाँ पे स्टैंडर्ड देखिए 2.52 लाख करोड़ का था, जो कि पिछला बार का था एज इट इज। और इस बार भी देखिए यूनियन बजट ये 2025-26 का प्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब देखिए पिछले बार का था, तो यहाँ पे देखिए रेलवे बजट जो 2025 कैपेक्स रिमेन अनचेंज, यहाँ पे मतलब कोई चेंज नहीं है, एज इट इज यहाँ पे रखा गया, जो कि देखिए इस सेक्टर के लिए बहुत ही मतलब एक बुरा इफेक्ट पड़ा। और कंटिन्यू अगर देखा जाए तो हर एक कंपनी में यहाँ पे गिरावट हुआ। आईआरएफसी वगैरह, इरकॉन, कोई भी कंपनी लीजिए 9-10% तक का उसका नेक्स्ट दिन गिरावट हुआ। वो तो देखिए गिरावट होना लाजमी है। देखिए कोई कंपनी यहाँ पे खराब नहीं हो जाता अगर उसके भी हाथ में बजट नहीं आता है तो। लेकिन हाँ, एक तो देखिए एक्सेप्ट माइंड में रहता है ना कि एक मेरे को उम्मीद रहता है कि अच्छा अगर एलोकेशन मिले, अगर एलोकेशन नहीं कम से कम यहाँ पे जो है हम लोग को थोड़ा बहुत कैपेक्स ही मिल जाए, थोड़ा बहुत बढ़ के 8-10% का। ऐसा नहीं है कि वो अगर बजट में इसको एलोकेशन नहीं मिला तो रेलवे का हर एक कंपनी यहाँ पे खराब हो गया। कंपनी नहीं खराब होता है वहाँ पे, लेकिन हम लोग का जो एक्सेप्टेशन होता है वो फुलफिल नहीं होता है, उसके बाद जो है वहाँ पे गिरावट होता है। ठीक है, अब उसके बाद अगर देखिए वही चीज़ से हम बात करें डिफेंस बजट का यहाँ पे बात करें, तो देखिए डिफेंस में भी जो है यहाँ पे हम लोग का देखा जाए तो देखिए अनचेंज थोड़ा बहुत हुआ, जो कि 9-10% का करीब, लेकिन उसमें कुछ नहीं है, उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए डिफेंस सेक्टर को जो है हमेशा आपको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। उसके बिहाफ में देखिए अगर यहाँ पे आप अमेरिका का बात करें तो कितना का हो रहा है, देखिए $849 बिलियन का, इतना का उनका डिफेंस का यहाँ पे देखिए कैपेक्स है। अब चाइना का बात करें तो देखिए $232 का, ठीक है, $232, वो भी देखिए बिलियन है यहाँ पे। तो इसको जो है एस्टिमेटेड अमाउंट है, हालांकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो है ना $232 बिलियन है। और हम लोग का पड़ोसी देश अपना डिफेंस को देखिए इतना तगड़ा कर रहा है। अमेरिका का तो खैर बात छोड़ दीजिए, वो तो ग्लोबली लीड ही करता है एक तरफ से, तो उसका बात ना करें। हम लोग का जो बॉर्डर कंट्री है, अगर उसका ही बात करें चाइना का, तो वो भी देखिए करीब करीब जो है $250 बिलियन तक का यहाँ पे जो है उसका एस्टिमेटेड देखा जाता है। और उसी बीच अगर हम लोग का देखें तो कितना का यहाँ पे हुआ, 6.81 लाख करोड़ का, बस इतना ही। अगर यहाँ पे हम लोग देखें चाइना का, देखिए 232, मतलब यहाँ पे अगर बीच में भी हम लोग पकड़े तो भी $250 बिलियन का होता है। और हम लोग का कितना हुआ यहाँ पे, ओनली 6.81 लाख करोड़ का। वो भी देखिए अगर पिछला साल के मुकाबले देखा जाए तो कितना परसेंटेज का यहाँ पे इंक्रीज हुआ, 9.53% का ओनली यहाँ पे इंक्रीज हुआ। जो कि मतलब देखिए एक चीज़ है कि देश के, देखिए देश में अगर आपको रहना है ना, तो डिफेंस सेक्टर जो कि उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हम लोग का देखिए दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ मतलब भरा हुआ है एक से एक अच्छा मतलब कंट्री सब, वो आपको ही पता है, हमको उसके बारे में डिटेल में बताना नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके मुकाबले देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर में हम लोग का एलोकेशन कितना हो गया, ओनली 9.53% का इंक्रीज हुआ, जो कि इतना मतलब कम होता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए मेरे को तो उम्मीद था कि 40-50% तक का इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, चलिए रेलवे में नहीं किया अलग बात है, वो आप अगला बजट में भी ला सकते हैं कैपेक्स वगैरह, लेकिन वहाँ पे अगर आप डिफेंस में ऐसे करिएगा 10% का, तो फिर ये दिक्कत वाली बात है। क्योंकि अपना देख सकते हैं यहाँ पे अपना अगल बगल वाला लोग इतना ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हम लोग को भी उस हिसाब से 40-50% तक का वहाँ पे इंक्रीज रहना चाहिए था। अभी अगर देखिए बजट 25 में बात करें तो टोटल जो कैपेक्स है वो कितना है, 11.21 लाख करोड़ का, मतलब इतना मतलब कम है, जो कि पिछले एक साल के मुकाबले देखा जाए तो भी बहुत कम है यहाँ पे। ओनली मतलब थोड़ा बहुत जो इंक्रीज है वो मतलब ना के बराबर होता है, तो इतना कम इंक्रीज होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरे को रेलवे में तो ठीक है चलिए नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन डिफेंस से जो है ना हमको देखिए ऐसा नहीं है कि कोई डिफेंस का कंपनी है तो फिर उसको मतलब ऊपर लेना है तो इसलिए हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। डिफेंस हम लोग को देखिए वो नेसेसरी है, हम लोग को चाहिए, भले आप खाना पीना थोड़ा कम करें, लेकिन डिफेंस सेक्टर में जो है वहाँ पे थोड़ा आपको ज़्यादा देना चाहिए था बजट। और टोटली अगर हम लोग यहाँ पे कैपेक्स का बात करें तो देखिए ओनली 11.21 लाख करोड़ का जो कि है। और वही सेम चीज़ रिपीट होता है आपका कितना, देखिए किस में होता है, हुडको वगैरह में। तो कंपनी ऐसा है, देखिए यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, देखिए हुडको शेयर जो कि मतलब सैटरडे को तो बजट आया, संडे को मार्केट ऑफ था, मंडे को जैसे ही खुला 11% का यहाँ पे जो है
गिरावट हो गया। अब क्यों हुआ? पीएम आवास योजना, यहाँ पे देखिए अर्बन जो बजट था पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे कितना का, यहाँ पे देख सकते हैं 10,377 करोड़ का यहाँ पे कट किया गया। अब देखिए मतलब अर्बन डेवलपमेंट जो था मोदी का पीएम आवास योजना वाला, उसमें भी जो है इस बार मतलब यहाँ पे कट किया गया। तो देखिए इस सब सेक्टर जो है पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है सब। तो ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे जो बजट नहीं मिला या फिर कट किया गया तो हुडको कंपनी खराब हो गया। हुडको कंपनी यहाँ पे नहीं खराब हुआ। हुडको के पास ऐसे ही ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, हुडको हो एनबीसीसी हो, मतलब हाउसिंग वगैरह का जो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हाउसिंग वगैरह के बारे में, उसमें भी देखा जाए तो बजट में कुछ अच्छा खासा एलोकेशन नहीं आया। उल्टा अगर देखें तो यहाँ पे जो पीएम वाला जो योजना आवास योजना चल रहा था अर्बन डेवलपमेंट वाला, उसमें भी आपका देखिए तो 10,337 करोड़ का जो है कट कर दिया गया। मतलब पहला तो रेलवे था, पहला सेक्टर रेलवे था, दूसरा हो गया आपका डिफेंस सेक्टर, तीसरा हो गया आपका हाउसिंग सेक्टर। मतलब यह तीनों पे निराशाजनक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर तीनों पे निराशाजनक आता है बजट तो कंपनी सब खराब हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कंपनी सब अच्छा है, अच्छा वैल्यूएशन पे मिले, अगर गिरावट होता है तो अच्छा वैल्यूएशन मिले तो वहाँ पे हम लोग को जो है अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लेना है। अभी अगर नेक्स्ट बात करें तो देखिए हुडको शेयर यहाँ पे 11% का फॉल करता है 192 का, ठीक है। और अगर इस बार का देखें तो देखिए कितना का मिला है 19,794 करोड़ का। अगर वही चीज़ आप प्रीवियस ईयर का एलोकेशन देखें तो कितना का था 30,177 करोड़ का। सोचिए पिछले साल कितना का था यहाँ पे 30,177, और अभी देखिए रिफ्लेक्ट कितना था यहाँ पे इंक्रीज। मतलब मानना पड़ेगा इतना मतलब कम यहाँ पे हाउसिंग डेवलपमेंट वगैरह को मिला, क्योंकि देखिए बहुत जन के पास जो है ना इससे रिलेटेड भी बहुत सारे कंपनी जो है लेके बैठे हुए थे। बहुत जन हुडको को इसी उम्मीद में लेके बैठे होंगे कि भैया अच्छा यहाँ पे एलोकेशन मिले, है ना, उसके बाद जो है मेरे को कम से कम प्रॉफिट हो। लेकिन उल्टा है, हुआ नहीं। अब सेम चीज़ वही चीज़ रिपीट होता है कहाँ? पावर सेक्टर। पावर सेक्टर में भी कुछ खास बजट यहाँ पे आया नहीं। हालांकि बैटरी वगैरह को लेके यहाँ पे जो है थोड़ा सा फोकस किए हैं, लेकिन पावर सेक्टर में भी जो है उम्मीद था बहुत जन को कि भैया पावर सेक्टर में मेरे को अच्छा खासा एलोकेशन मिले, नहीं मिला उसमें। अभी देखिए अगर नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसके ऊपर भी जो है पिछला बजट में जो है बहुत लंबा चौड़ा भाषण था, लेकिन इस बार जो है उसके ऊपर भी ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। तो देखिए सेक्टर वाइज इतना सारा 5-6 सेक्टर था पीएसयू सेक्टर जहाँ पे यहाँ पर उम्मीद बहुत ज़्यादा था, तो उस हिसाब से बजट यहाँ पे आया नहीं। अभी अगर देखिए एक चीज़ बजट में अच्छा आया जो कि मिडिल क्लास के लिए था, वो क्या है? इनकम टैक्स। अब देखिए इनकम टैक्स का स्लैब यहाँ पे अगर आप बढ़ा दे रहे हैं, अगर आप 12 लाख तक का कोई टैक्स नहीं ले रहे हैं तो वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है। 80-85 हज़ार का जो है टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है और कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है। लेकिन उसके बिहाफ में अगर बात करें तो कैपेक्स, अब देखिए दोनों में से किसी ना किसी एक चीज़ को तो कम करना ही है, नहीं तो गवर्नमेंट यहाँ पे लाएगी कहाँ से फंड वगैरह। तो वो चीज़ एक बार सोचना चाहिए कहीं ना कहीं। अगर आप यहाँ पे देखिए अगर आप इनकम टैक्स में छूट दे रहे हैं तो वही चीज़ को आप कहाँ एडजस्ट करेगा गवर्नमेंट? अब एडजस्ट करने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा ना, तो वो जो एडजस्ट करना है कैपेक्स में एडजस्ट होगा, सीधा सा बात है। और पब्लिक को नहीं समझ में आता, क्योंकि देखिए ये हो गया हम लोग का डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स वगैरह में जो आता है, और इनडायरेक्ट टैक्स तो अलग है। तो दोनों टॉपिक को एक बार वीडियो में दूसरा किसी वीडियो में कवर करेंगे उसको भी किसी दिन। लेकिन अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो मिडिल क्लास के लिए एक जो है राहत समझ में आ रहा है कि चलिए इनकम टैक्स में आप 12 लाख तक का जो है एग्जम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन डिफेंस सेक्टर में कम से कम आपको जो है थोड़ा बहुत एलोकेशन देना चाहिए था, मेरा तो यही मानना चाहिए था। रेलवे में भी नहीं दिया, डिफेंस में नहीं, पावर को भी जो है कोई इंक्रीज नहीं किए, ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी को भी कुछ नहीं मिला, ठीक है। हाउसिंग वगैरह को लेके बहुत ज़्यादा उम्मीद था वहाँ पे कि भैया हमको हाउसिंग वगैरह का बहुत कंपनी यहाँ पे जो है स्टॉक खरीद के आदमी लोग रखा था, वहाँ पे भी कुछ नहीं आता। तो टोटली यहाँ पे देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर जितना भी था यहाँ पे किसी को कुछ ज़्यादा यहाँ पे एलोकेशन मिला नहीं है, कोई सेक्टर को भी। और कैपेक्स जो है वो भी इतना अच्छा नहीं गया। बस इस बजट में जो था सबसे ज़्यादा स्पेशल था आपका क्या चीज़, वो है आपका इनकम टैक्स। तो उसी से रिलेटेड था, उसको जो है लास्ट में दे दिए और सबको ताली मार के चल के। अब कैपेक्स वगैरह का क्या हो क्या नहीं हो उससे गवर्नमेंट को क्या है, देख रहे हैं ना किस तरह से चाइना का कितना डिफेंस का बजट है, यूएसए का कितना डिफेंस का बजट है, लेकिन हम लोग का इतना कम है। तो खैर चलिए, उससे कोई कंपनी खराब नहीं हो जाता है। लेकिन हाँ आप देखिए अगर अच्छा वैल्यूएशन पे मिले कंपनी को तो आप वहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। बाकी देखिए अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।